नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो आप। चाहे कुछ भी हो जाए, ये गलतियां आपको भूल करके भी नहीं करनी है, नहीं तो परेशानी आपके सर पे आके मंडराएगा और आप जीवन भर परेशान रहेंगे। दोस्तों, यह वीडियो ध्यान से देखें और मेरी बातों को ध्यान से समझें, नहीं तो दिन रात रोने से कुछ भी नहीं होगा, आप परेशान के परेशान ही रहेंगे। दोस्तों, आपका दिल बिल्कुल साफ है, किसी के प्रति कोई छल कपट नहीं है, किसी के प्रति कोई बुराई नहीं करते हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है, क्योंकि आपसे जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जा रही है। दोस्तों, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ साल पहले आपके जीवन यापन अच्छे से हो रहा था, आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं थी, आप अच्छे से कमाई कर रहे थे, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है। आपके पास पैसे नहीं टिकते हैं, जितना मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिलता है, जिसका आप भला करते हैं वही आपके लिए बुरा साबित हो जाता है। आपके अपने ही लोग इस समय आपके शत्रु बनते जा रहे हैं, अपने ही लोग आपको धोखा देते जा रहे हैं। और साथ ही साथ इस समय पैसे टिकते नहीं है, थोड़ी बहुत मुश्किल से धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। तो दोस्तों, निश्चिंत रहें, मैं जो गलती करने से मना करूंगा वह गलती आज से नहीं करनी है। जीवन में बस कुछ सुधार लाना है, उसके बाद आपका भाग्य अवश्य चमकेगा, जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि आपके कुंडली में हमेशा ही राज्यों का निर्माण होता है। आपके जीवन एक राजाओं की तरह होनी चाहिए, लेकिन जाने अनजाने में कुछ गलतियों के कारण से आपको परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो दोस्तों, हम विस्तार से बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, शायद आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन शिव पुराण के अनुसार कुछ 7 पापों की सजा खुद महाकाल देते हैं। तो यह 7 पाप अपने जीवन में भूल करके भी आपको नहीं करनी है, जाने अनजाने में हो जाते हैं तो आपको जो सजा मिल रही है, जो समस्या आ रही है, कौन सी गलती के कारण आ रही है वह भी बताऊंगा, और उससे छुटकारा कैसे पाना है वह भी बताऊंगा। और जीवन में जाने अनजाने में जो भी पाप हुआ है, सारे पापों से एकमात्र उपाय से छुटकारा कैसे होगा वह भी उपाय बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है, यह उपाय करने में आपको बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करने होंगे, बस कुछ सावधानियां बरतेंगे, कुछ गलतियां को सुधारेंगे तो सारा पाप से आपको मुक्ति मिल जाएगा और जीवन में सिर्फ सफलता ही सफलता रहेगा और जीवन में कभी भी आपको परेशानी गलती से भी नहीं आएगी। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार 7 पापों की सजा सिर्फ महाकाल खुद ही देते हैं, तो यह पाप आपको भूल से भी नहीं करनी है। हिंदू धर्म में कुछ पुराण शास्त्र और ग्रंथ हैं जो कि व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इन्हीं में से एक है शिव पुराण, जो कि अच्छे बुरे सत्य असत्य के बारे में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि भगवान शिव कब से ज़्यादा क्रोधित होते हैं। इसके अनुसार संसार में ऐसे घोर 7 पाप है जिनको करने से महादेव अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और कठोर दंड देते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि इन 7 पापों में से कोई एक पाप करने पर महाकाल स्वयं दंड देते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन नरक के समान हो जाता है और उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त होता है। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, हम उस 7 पापों के बारे में बात करेंगे। बुरी सोच या दुर्भावना, भले ही आपने अपने कर्म या वचन से किसी को नुकसान न पहुंचाया हो, लेकिन उसके प्रति मन में दुर्भावना रखना भी घोर पाप के समान माना गया है। उसके बारे में बुरा सोचने पर भी आप पाप के भागी बन जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप किसी के बारे में भूल करके भी बुरा ना सोचें। इसलिए कभी किसी के प्रति मन में दुर्भावना ना रखें और न ही किसी का बुरा करें। ऐसा करने से आपको जीवन भर के लिए दुख में डाल सकता है और जीवन भर दुखी रह सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, धन से जुड़ी धोखेबाजी करना। शिव पुराण में बताए गए पापों में से दूसरा पाप है पैसों से संबंधित धोखा। किसी व्यक्ति के साथ धन से संबंधित धोखेबाजी करना महापाप माना जाता है। बहुत से लोग लालच आने पर अपने सगे संबंधियों को भी ठग लेते हैं। किसी भी व्यक्ति की धन संपत्ति की प्रति बुरी नजर रखना आपको पाप का भागीदार बनाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से धन एकत्र करता है और उसके पैसों के साथ हेराफेरी करना बहुत ही बुरा काम है।
ऐसा करने से आपको मरणोपरांत नरक में स्थान मिलता है। हर व्यक्ति को सिर्फ अपनी मेहनत से कमाए धन का उपयोग करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपके मन में गलती से ऐसे विचार आए तो तुरंत उनका त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो आप बड़े पापी के भागी बन जाएंगे और आपको महाकाल दंड दे सकते हैं। किसी की शादी तो तीसरा गलती है किसी की शादी तोड़ने का प्रयास। शिव पुराण के अनुसार कोई भी स्त्री या पुरुष किसी दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नजर डालता है तो भगवान भोलेनाथ उसे कभी माफ नहीं करते। जो स्त्री या पुरुष अपने जीवन साथी के साथ वफादारी का रिश्ता नहीं निभाते हैं, ऐसे स्त्री या पुरुष शिव पुराण में बताए गए नियमों के अनुसार पाप के भागीदारी बनते हैं। जो पुरुष और स्त्री अपने साथी के साथ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से रिश्ता नहीं निभाते, उनको महाकाल खुद सजा देते हैं। अगला चीज भी ध्यान से सुनिए, अगला पाप कौन सा होता है? गर्भवती के साथ ऐसा व्यवहार। जो व्यक्ति किसी गर्भवती महिला या फिर मासिक काल में किसी महिला के बड़ा भुला बोलता है, उसे नरक में भी जगह नहीं मिलता है। ऐसी महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना पाप का भागीदारी माना जाता है। भले ही आपकी पत्नी ही क्यों न हो, कभी भी महिला को कभी भी भला बुरा नहीं बोलना चाहिए। गर्भवती से भला बुरा बोलने पर उसके बच्चे पर भी बुरा असर पड़ता है, और जो व्यक्ति ऐसा करता है महाकाल उसे खुद कठोर दंड देते हैं, क्योंकि बच्चे में भगवान का वास होता है। और किसी गर्भवती को आप भला बुरा कहते हैं तो उसका असर सीधे उसके बच्चे पर पड़ता है, जिसके कारण भगवान रुष्ट होते हैं। इसलिए ऐसा गलती करने से महाकाल आपको कठोर दंड दे सकते हैं। ऐसा गलती आपको अपने जीवन में भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। अगला बात भी ध्यान से सुनिए, गलत अफवाह फैलाना। बहुत से लोग जानबूझकर किसी व्यक्ति या फिर उसके धर्म के बारे में यदि गलत अफवाह फैलाते हैं तो ऐसे व्यक्ति महाकाल के क्रोध के शिकार बनते हैं। ऐसे लोग को भगवान कभी भी माफ नहीं करते। किसी व्यक्ति के पीठ पीछे उसका बुराइयां करना और समाज में उसकी छवि खराब करना या नुकसान पहुंचाना भी पाप के श्रेणी में आता है। आप ऐसा पाप भूल करके भी ना करें, ऐसा गलती ना करें, नहीं तो महाकाल का दंड का आपको सजा भुगतना पड़ सकता है। अगला बात भी ध्यान से सुनिए, महाकाल के पाप का अगला कारण होता है धर्म के खिलाफ काम करना। जो व्यक्ति धर्म के खिलाफ अपनी मनमर्जी से काम करता है वह भी पाप का भागीदार कहलाता है। जो मनुष्य धर्म में वर्जित बताई गई चीजों का सेवन करता है उसे स्वयं महाकाल कठोर दंड देते हैं। ऐसे कोई कार्य करना जिन्हें धर्म में अस्वीकार कहा गया हो पाप कहलाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको नरक में भी न जाना पड़े तो आपको ऐसे कार्यों से दूर रहना चाहिए। महिलाओं या बच्चों के खिलाफ बेवजह की गई हिंसा या फिर यौन दुराचार भी धर्म के विरुद्ध किए जाने वाले कार्यों में शामिल है। ऐसा करना महापाप कहलाता है। अगला बात भी ध्यान से सुनिए दोस्तों, किसी का अपमान करना भी बहुत बड़ा पाप होता है। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने माता पिता, घर की लक्ष्मी, गुरु पूर्वजों या फिर घर के किसी सदस्य का अपमान करते हैं या उन्हें भला बुरा बोलते हैं तो ऐसे व्यक्ति सदैव दुखी रहते हैं। इन्हें मरने के बाद भी परलोक में भी छोटी छोटी चीजों के तरह तरसना पड़ता है। किसी निर्धन या फिर अपने से कमजोर व्यक्ति का अपमान करना आपको महादेव के क्रोध का पात्र बनाता है। इसलिए सदैव सभी का सम्मान करें। और दोस्तों ऐसा नहीं कि जो आपको सब गलती करते हैं उसके साथ भी सम्मान करें, उसके साथ बराबर सलूक करें, लेकिन अगर आप कमजोर हैं तो आप धैर्य रखें, आप शांत रहें। जो आपके साथ गलत करेगा आपको जल्द ही देखने को मिलेगा कि भोलेनाथ उन्हें कठोर दंड स्वयं ही देगा। दोस्तों पहले होता था बाप के कर्मों की सजा बेटे को मिलता था, लेकिन अब समय बदल चुका है। अगर अब कोई गलती करता है तो उन्हें जल्दी ही सजा तुरंत भुगतना पड़ जाता है। तो ऐसी गलतियां आपको भूल करके भी नहीं करनी है। और दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है ये भी बता देता हूँ। जीव हत्या सबसे बड़ा पाप होता है। अनावश्यक हरे पेड़ों को काटना भी पाप होता है। और दोस्तों स्त्री को, औरत को घर का लक्ष्मी का दर्जा प्राप्त है। कभी भी किसी औरत का अपमान नहीं करना चाहिए, उनके साथ अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में औरत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों आप लोग अक्सर ही सुनते होंगे सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधे 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 कृष्ण। लक्ष्मी को हमारे हिंदू धर्म में औरत को लक्ष्मी का माना जाता है और औरत को बहुत ही सम्मान दिया जाता है। इसलिए कभी भी भूल से भी किसी औरत का अपमान नहीं करना है, नहीं तो जीवन भर आप परेशान रहेंगे। चाहे वह औरत आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो या प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो।
किसी औरत का अपमान आपको भूल से भी नहीं करनी है, नहीं तो पापों का सजा आपको भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों अगला भी सबसे बड़ा पाप है। कुछ 10 पापों के बारे में बताते हैं आपको, और 10 पुण्य कर्मों के बारे में भी आपसे बात करेंगे। दोस्तों दूसरों का धन हड़पने की इच्छा, निस्वार्थ कर्म मन जिन्हें करने से मना करे, करने का प्रयास करे, देह को ही सब कुछ मानना, कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, निंदा करना, बकवास करना मतलब कि बिना कारण बोलते रहना, चोरी करना, तन मन कर्म से किसी को दुखी देना, परी स्त्री को पराई स्त्री पर नज़र लगाना या पर स्त्री या पर पुरुष से संबंध बनाना, ऐसा भी सबसे बड़ा पाप होता है। दोस्तों कुछ पुण्य की कर्मों के बारे में बात कर लेते हैं जिससे आपको पुण्य मिलता है। ये सब पुण्य करेंगे तो आपको जो पाप था वह भी धीरे धीरे कट जाएगा। धृति, हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना, क्षमा करना, बदला न लेना, क्रोध का कारण होने पर भी क्रोध न करना, दम उदंड न होना, अस्ते, दूसरे के वस्तु हथियाने का विचार न करना, सोच, आहार की शुद्धता, शरीर की शुद्धता, इंद्रियनी गृह, इंद्रियों को विषय कामनाओं में लिप्त न होने देना, किसी बात को भली भांति समझना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का ज्ञान, झूठ और अहितकारी वचन न बोलना, क्षमा के बाद भी कोई अपमान करे तब भी क्रोध न होना, ये सब पुण्य के कर्मों में आता है। दोस्तों आपके पूर्व जन्म के पापों और कर्म करने के साथ ही आपका कुछ उपाय है जिससे आप भाग्य चमका सकते हैं। व्यक्ति के पूर्व जन्म के पापों और पुण्यों दुर्भाग्य और भाग्य के रूप में उसके साथ चलते हैं। यदि आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देता है तो आप कुछ विशेष कर्म करके पूर्व जन्म के पापों को कम कर सकते हैं और अपने दुर्भाग्य को बदल सकते हैं। दोस्तों अगर आप जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति चाहते हैं तो बेजुबानों की सेवा करें। गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी, मछली आदि को नियमित रूप से भोजन कराएं, आपके किए गए पापों से मुक्ति मिल जाएगा। जाने अनजाने में जो पाप हो गया है उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगा और जीवन में सफलता फिर से आपको मिलने लगेगी। दोस्तों एक बहुत ही अचूक उपाय बता रहा हूँ, उसका भी ध्यान दीजिए। हर अमावस्या के दिन कुछ न कुछ दान करने का नियम बनाएं। अमावस्या पितरों को समर्पित तिथि है। इस दिन किया गया दान पितरों के लिए होता है। इससे तमाम पाप कटते हैं, पितरों का आशीर्वाद मिलता है और उनके ऋण से मुक्ति मिलती है। पितृदोष का प्रभाव भी कम होता है। अगला बात भी ध्यान से सुनिए दोस्तों, गीता, रामायण, सुंदराकांड आदि कोई भी पाठ कुछ देर नियमित रूप से करें। इससे आपका मन शुद्ध होगा और आपके पिछले जन्म के पाप कटेंगे, साथ ही आपका वर्तमान जीवन सुखमय हो जाएगा। और दोस्तों अगला ही बात बहुत ही अचूक है, ध्यान से सुनिए, ये भी कर सकते हैं आप। पीपल और बरगद के पेड़ को देवीय माना गया है। इनके नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए, इन्हें जल देना चाहिए। अगर संभव हो तो अपने जीवन में पीपल या बरगद का एक पौधा जरूर लगाएं। इन पेड़ों की सेवा करने से आपकी पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। अगला बात ही बहुत अचूक है दोस्तों, इसे भी ध्यान से सुनिए। लगातार 7 अमावस्या तिथि पर 9 पीपल लगाएं या लगवाएं, इनकी देखरेख करें। इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी और आपका भाग्य चमक उठेगा। संभव हो तो इस दिन गुप्त दान भी जरूर करें, जो किसी को बताएं नहीं। ऐसा करने से आपका कितना भी भाग्य और किस्मत खराब क्यों ना हो, तब भी आपका भाग्य चमकने लगेगा और हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आपके पास धन, दौलत, शोहरत सब कुछ खुद से चलकर आएगा। यह बहुत ही अचूक उपाय है दोस्तों, इस बात का ध्यान से सुनना है। और दोस्तों कुछ और भी उपाय है। इन उपायों को करने से जीवन के सभी परेशानियों का हल चुटकी में हो जाएगा और आपका भाग्य भी बदल जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में कई विद्याएं प्रचलित है। अगर इनके अनुसार यदि व्यक्ति उपाय करे तो उसके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो सकती है। जैसे पैसों की समस्या, ग्रह दोष आदि दूर किए जा सकते हैं। अगर आप रोजमर्रा के जीवन में आने वाली समस्याओं से बहुत परेशान हैं तो ज्योतिष शास्त्र के इन उपाय को करने से आपको तुरंत राहत मिलेगी। इन उपाय में न तो कोई खर्चा होता है और न ही कोई ज़्यादा समय लगता है। 5 मिनट का उपाय है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय के बारे में जो कि अलग अलग उपाय से जिनसे जल्दी आपकी अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस होने लगेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किए गए उपाय बहुत जल्दी जीवन में बदलाव लाते हैं, लेकिन इन्हें करते समय आपको कुछ सावधानियां बरतना जरूरी होता है। इनका ध्यान रखने पर आपको अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों अगला बात है, किसी भी प्रकार का व्यसन और नशा न करें या करते हैं तो छोड़ दें। 13, 14 अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन पवित्र बने रहें। दादी, सास, माँ, बहन, बेटी, पत्नी, मौसी और बुआ से संबंध अच्छे रखें। इन्हें अपशब्द ना बोलें।
मांस और तमासिक भोजन को त्याग दें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। दान देने या लेने से पहले अपनी कुंडली किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से दिखा लें या किसी ज्योतिष शास्त्र वाले से दिखा लें तो आपको अधिक लाभ होगा। और दोस्तों कुछ उपाय बता देता हूं जिसे आपको अधिक लाभ होगा। सभी तरह के तांत्रिक अनुष्ठान और रात्रि को के घोर कर्मों से भी आपको दूर रहना है, इससे लाभ होगा। ये सब उपाय करने के बाद ये सब कर्मों से आपको दूर रहना होगा। पहला बात है तनाव मुक्ति के लिए क्या करना होगा, यह बात ध्यान से सुन लीजिए। आपको तनाव को दूर करने के लिए, तनाव से मुक्ति पाने के लिए दूध पानी को मिलाकर किसी बर्तन में भर लें, वह सोते समय उसे अपने सिरहने रख लें और अगले दिन सुबह उठकर उसे किसी कीकड़ के जड़ में डाल दें या फिर चौराहे पर फेंक दें। मानसिक तनाव से छुटकारा मिल जाएगा। और स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या होगा तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों अगला है शनि के दोष को दूर करने के लिए शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल लें और एक सिक्का 1 रुपया का ले लें, डालकर उसमें अपनी परछाई देखें और तेल मांगने वाले को दे दें या किसी शनि के मंदिर में शनिवार के दिन कटोरी सहित तेल रखकर आ जाएं। ऐसा करने से शनि का दोष आपसे छुटकारा मिल जाएगा और जीवन में काफी तरक्की भी होने लगेगा। अचानक से आए कष्ट को दूर करने के लिए एक पानी वाला नारियल लेकर आएं और उस व्यक्ति के ऊपर अकेश वारें जिसके ऊपर संकट है, और वारने के बाद उसे किसी देव स्थान पर जाकर के अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से सदस्य पर संकट दूर हो जाएगा। और उक्त उपाय किसी मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। लगातार 5 शनिवार करने से जीवन का अचानक जो भी कष्ट आएगा उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, कष्ट आगे चलकर नहीं भी आएगा। दोस्तों अगला चीज बहुत ध्यान से सुनिए, संकट से मुक्ति के लिए यदि आप जीवन में बार बार संकटों से परेशान हैं तो बार बार एक के बाद एक कोई ना कोई संकट आते रहता है, तो उसके लिए आपको किसी से सबके यात्रा में शमशान से लौटते वक्त कुछ सिक्के पीछे से फेंकते हुए आ जाएं। और वहीं यदि घर में वास्तु दोष के कारण आप परेशान हैं तो घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए कपूर का बहुत महत्व है। यदि सीढ़ियां, टॉयलेट या द्वार किसी गलत दिशा में निर्मित हो तो उसे भी सही जरूर करवाएं। इससे आपको काफी लाभ होगा और समस्या आपका छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य ही बताऊँगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।